कक्षा 12वीं विषय भौतिक शास्त्र, अध्याय 1 आवेश एवं क्षेत्र। इसके अंतर्गत हम आवेश के गुणों को समझते हैं कि आवेश में कौन कौन से गुण होते हैं। तो चलिए, इसका पहला गुण जो होता है उसे कहते हैं मूलभूत गुण। तो ये मूलभूत गुण क्या होता है? सजाती आवेश हों या समान आवेश हों, इनके बीच प्रतिकर्षण होता है, तथा विजातीय आवेश हों या असमान आवेश हों तो इनके बीच आकर्षण होता है। इसको ऐसे समझ सकते हैं कि मान लीजिए यहाँ पर दो बॉडी हैं, जैसे एक बॉडी में ये प्लस चार्ज है और दूसरी बॉडी में यहाँ माइनस चार्ज है, और यदि इनको पास लाया जाए तो ये इधर की ओर और ये एक इधर की ओर जाने लगेंगी। मतलब ये एक दूसरे को क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं। यहाँ पर इनमें आकर्षण होता है। तो ये विजातीय आवेश हों, जब असमान आवेश हों या विजातीय आवेश हों तो दो वस्तुएं आपस में क्या करती हैं? आकर्षित करती हैं। इसी तरह से मान लेते हैं कि यहाँ पर एक वस्तु ये है जिसमें ये प्लस आवेश है, दूसरी वस्तु है इसमें भी प्लस आवेश है। यदि हम इसको पास लाएंगे तो ये पास आने की बजाय दूर जाने की कोशिश करेंगे। मतलब ये इधर की ओर भागेगा, ये इधर की ओर भागेगा। तो इस तरह से ये जब दूर जाएंगे तो इनके बीच क्या हो रहा है? प्रतिकर्षण हो रहा है। तो जब समान आवेश हों या सजातीय आवेश हों तो उन वस्तुओं के बीच प्रतिकर्षण होता है। यहाँ पर ये दूसरे तरह के भी आवेश हो सकते हैं, जैसे यहाँ माइनस हो जाए और यहाँ भी माइनस हो जाए, तब भी ये समान आवेश होंगे, तब भी इनके बीच क्या हो जाएगा? प्रतिकर्षण। तो चाहे धन धन हो या ऋण ऋण हो, इन आवेशों के बीच क्या होता है? प्रतिकर्षण होता है। तो सीधा सीधा है, यदि सजातीय आवेश हों या समान आवेश हों तो उनके बीच क्या होना है? प्रतिकर्षण। और जब विजातीय आवेश हों या असमान आवेश हों तो उनके बीच क्या होता है? आकर्षण होता है। इसके बाद हम इसका दूसरा गुण समझते हैं। इसको हम आवेश की योज्यता कहते हैं। इसका मतलब क्या है? इसको समझते हैं। किसी निकाय का कुल आवेश उसमें उपस्थित आवेशों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। अब ये तो इसकी साइंस की भाषा है, कैसे बराबर होता है इसको एग्जाम्पल से भी समझ लेंगे। यहाँ पर यदि निकाय में Q1, Q2, Q3, Q1 आवेश हैं तो उस निकाय का कुल आवेश क्या हो जाएगा? इन सभी का योग हो जाएगा। उस निकाय में जितने आवेश होंगे उन आवेशों का बीजगणितीय योग हो जाएगा। बीजगणितीय योग का मतलब होता है चिन्ह सहित उन सभी का जोड़। तो चलिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए एक निकाय है, ये कई सिस्टम है, इस पर एक वस्तु है या कुछ भी ऐसे समझ लीजिए। तो इस पॉइंट पर +3 आवेश स्थित है, इस पॉइंट पर जो है +4 आवेश स्थित है, इस पॉइंट पर -2 आवेश स्थित है, और इस पॉइंट पर मान लीजिए -1 आवेश स्थित है, और इस पॉइंट पर जो है +3 आवेश स्थित है। तो इस तरह से इसमें ये निकाय में आवेशों की स्थिति हो गई। अब हम ये चाहते हैं कि इस निकाय में कुल आवेश कितना है। तो इसके लिए हम आवेश की योज्यता का नियम लगाएंगे। यहाँ पर इन सभी को हमको जोड़ देना है। जोड़ने का मतलब चिन्ह सहित लेना है। जैसे ये +3 है, इसको मैं लिख लिया, फिर ये +4 है तो ये मैं +4 को लिख लिया, और फिर यहाँ -2 है तो ये -2 लिख लिया, फिर यहाँ -1 है तो यहाँ -1 लिख लिया, फिर ये +3 है तो ये +3 लिख लिया। इस तरह चिन्ह सहित हमें सभी चार्जों को लिख लेना है। अब देखिए, तो 4 और 3 जोड़ेंगे तो 7 हुआ, और 7 और 3 जोड़े तो 10 हो गया। तो जोड़ हुआ 10। अब यहाँ पर माइनस वालों को जोड़ लेते हैं तो -2 और -1 जुड़ करके -3 हो गया। अब इसको हल करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? +7। तो इस बॉडी पर या इस निकाय पर जो कुल आवेश है, नेट आवेश है, वो क्या है? +7 है। तो यही है कि यदि किसी निकाय में बहुत सारे आवेश हैं तो उन आवेशों को हमको जोड़ देना है, उनका बीजगणितीय योग कर देना है। इसका अगला गुण है आवेश संरक्षण का सिद्धांत। तो किसी विलगित निकाय का कुल आवेश सदैव संरक्षित रहता है। इसका मतलब ये है कि किसी वस्तु या निकाय में ना तो आवेश उत्पन्न किए जा सकते हैं, ना ही नष्ट किए जाते हैं, वो सारे आवेश संरक्षित होते हैं। चलिए यहाँ पर एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो मान के चलते हैं कि ये एक कांच की छड़ है और इसको हम ऊन के कपड़े से रगड़ रहे हैं। तो जब हम रगड़ते हैं
तो कांच की छड़ में मान लीजिए 3 धनावेश आ गए हैं, इसका मतलब ये है कि इस ऊन के कपड़े में 3 ऋणावेश आएंगे। मतलब यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन को त्याग कर देता है, तो इलेक्ट्रॉन ये ग्रहण कर लेता है। तो शुरू में जो आवेश थे, मतलब इन पर कोई धनावेश ऋणावेश नहीं था, तो आवेश शून्य था। और यदि हम बाद में भी इनका टोटल निकालें तो ये +3 और -3 मिलके फिर भी शून्य हो जाएंगे। तो इस तरह किसी निकाय में ना तो आवेश उत्पन्न होते हैं और ना ही नष्ट होते हैं, केवल इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होता है। जिसमें इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं उसमें ऋणावेश आ जाता है, और जिससे जाते हैं, जिसमें इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है, उसमें धनावेश आ जाते हैं। इस तरह से यहाँ पर किसी विलगित निकाय का कुल आवेश सदैव संरक्षित रहता है। अब अगली प्रॉपर्टी है, अगला गुण क्या है, आवेश का क्वांटीकरण। और इसे R.A. मिल्टन ने बताया था। किसी निकाय में उपस्थित कुल आवेश मूल आवेश का पूर्ण गुणज होता है, और ये फार्मूला है, इसके हिसाब से हमको बात करना है। तो Q का मतलब क्या है, कुल आवेश है, और E का मतलब क्या है, मूल आवेश या इलेक्ट्रॉन का आवेश, और N का मतलब क्या है, पूर्ण संख्या है, पूर्णांक है, और इसके बीच में कोई चिन्ह नहीं तो गुणा है। अब इसी को पढ़ देना है। चलिए पढ़ के देखते हैं। तो किसी निकाय का कुल आवेश उसमें उपस्थित मूल आवेश का पूर्ण गुणज होता है, यही आवेश का क्वांटीकरण कहलाता है। मतलब आवेश की जो सबसे छोटी इकाई है वो इलेक्ट्रॉन का आवेश है, और उसके आवेश को हम गुना करते जाएंगे तभी बड़े आवेश बनेंगे। यहाँ पर हम बताना चाहते हैं कि Q क्या है। Q पदार्थ में उपस्थित कुल आवेश है, और N क्या है, N यहाँ पर जो पूर्णांक संख्या 1 2 3 4 इस तरह से है, और E क्या है, ये 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम, ये मूल आवेश का मान या इलेक्ट्रॉन के आवेश का मान होता है। तो ये तो आवेशों के गुण थे। इसके अलावा हम आवेश के बारे में कुछ अन्य चीज़ें भी समझ लेते हैं। आवेश को कैपिटल Q या स्मॉल q से प्रदर्शित किया जाता है। एक इलेक्ट्रॉन में उपस्थित आवेश को मूल आवेश कहा जाता है। तो ये मूल आवेश खाली स्थान में भरने के लिए परिभाषा भी आ जाता है। मूल आवेश का मान E बराबर 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम, या फिर 4.8 × 10⁻10 ESU इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट या स्टेट कूलाम होता है। तो ये 2 मात्रक है। जनरली आपको ये मान ध्यान रखना है, SI मात्रक में इतना मान होता है। आवेश कैसी राशि होती है, अदिश राशि होती है। इसका SI मात्रक क्या होता है, कूलाम होता है। इसका विमी सूत्र क्या होता है, AT होता है। CGS मात्रक इसका क्या है, ये स्थैत कूलाम होता है, इसको ESU से लिखते हैं। अब यहाँ पर एक कूलाम का मान स्थैत कूलाम में ये होता है 3 × 10⁹ ESU अर्थात स्थैत कूलाम। अगला पॉइंट देख लेते हैं, एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अर्थात इतने इलेक्ट्रॉनों के आवेश को मिला करके एक कूलाम आवेश होता है। अब यहाँ पर एक कूलाम आवेश की परिभाषा समझते हैं। तो यदि किसी चालक में 1 एम्पीयर की धारा 1 सेकंड तक प्रवाहित हो, तो उस चालक में आवेश का परिमाण या आवेश का मान 1 कूलाम होता है। तो यहाँ पर ये 1 कूलाम की क्या है, परिभाषा है इसके अनुसार। तो यहाँ तक हम इसको समझते हैं। नेक्स्ट वीडियो फिर हम देखेंगे बाद में। थैंक यू।